करना चाहूंगी सचिन, वारी एनर्जीज, इस स्टॉक के पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स को हमें एक बार देखना चाहिए। मजबूती के बीच कामकाज इस स्टॉक में देखने मिला जरूर है। स्टॉक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे खासे मूव्स भी दिखाता है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में जिस तरह के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और साथ ही इनके पिछले कुछ सेशंस की चाल को देखें, आज के सत्र में गिरावट के पीछे की वजह है भारत से होने वाले सोलर इंपोर्ट पर अमेरिका में 126% ड्यूटी लगने की जो खबर है, इससे स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। अब वारी एनर्जीज में जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं, नई पोजीशन के लिए क्या ये गिरावट एक मौका बन रही है? एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या राय होगी? जी बिल्कुल, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो चार्ट काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम पर अगर हम बात करें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए थे, बट अराउंड एंड ऑफ द जनवरी सीरीज में अगर हम देखें तो करीब 2400 के आसपास में बॉटम्स स्टॉक ने टेस्ट किए थे और वहां से एक शार्प रिकवरी मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हुआ था। आज न्यूज के चलते एक ब्रेकडाउन जरूर स्टॉक के अंदर देखने को मिला है और स्टॉक अपने 50 एंड 100 डीएमएस के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया है। बट अगर हम देखें इंट्राडे में आफ्टर मेड अ लो नियर अराउंड 2570 2570 के आसपास के लोज लगाने के बाद में स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव भी बनता हुआ दिखाई दिया, एक पुल बैक मूव भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशंस हैं बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 2540 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहा है तो मुझे लग रहा है 2700 2720 ये लेवल्स अच्छे हैं। स्टॉप लॉस अगेन सेम रहेगा 2540 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ में फ्रेश बाय भी लिया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल्स वापस से 3000 3100 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2700 के लेवल्स अगर दिख जाएं तो फिर एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा जा सकता है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल इस स्टॉक में आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके फोकस रेडार पर था। इसी तरह लॉयड मेटल्स में भी सेल में ब्रोकरेज रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट का एक असर हमने देखा है सचिन। लॉयड मेटल्स में भी नोमुरा ने अब बाय की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइसेस भी हमने 1600 के लक्ष्य इस रिपोर्ट में देखे हैं। 4% की बढ़त ऑलरेडी है स्टॉक में, क्या फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है? ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव है, टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? टेक्निकली भी स्टॉक करीब 1100 के आसपास में एक बेस बनाने के बाद में रिवर्स होता हुआ नजर आया। हालांकि ऑन दी हायर साइड में भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 1235 के आसपास में मुझे नजर आ रहा है, जो कि एक इमीडिएट हर्डल स्टॉक के लिए हो सकता है। जैसे ही स्टॉक 1235 1240 इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो फिर पॉसिबली करीब 1350 से लेकर 1400 तक के टारगेट्स जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड सजेस्ट एक बार 1235 ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए और उसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग के लिए देखिए।